हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक मनचंदा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा द यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम मैथ्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी जगह यूज़ आता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यूलर्स थ्योरम, सबसे पहली कंडीशन कि यूलर्स थ्योरम अप्लाई कब होती है, जब हमारा फंक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो चाहे हमारी वो यूटिलिटी फंक्शन हो, वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस ऑफ एनी डिग्री। मैं लिख रहा हूँ फंक्शन has to be homogeneous of any degree, जो हम ले रहे हैं k, ठीक है, एनी डिग्री। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं, सिंपल होमोजी मींस सेम, सिमिलर। तो मैथ्स में एक फंक्शन को कैसे हम कहते हैं कि जो दूसरा फंक्शन आ रहा है वो सिमिलर है, ये सेम है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग? अभी द आउटपुट, एक ले लेते हैं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, राइट। अब क्या है, अगर मैं कैपिटल एंड लेबर को चेंज करूं विद सर्टेन फैक्टर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं द कैपिटल एंड लेबर विद इन सर्टेन नंबर। जैसे दिस के इज नाउ बिकम्स, नया के है, नाउ बिकम्स t टाइम्स ऑफ k एंड नए न्यू l इज t टाइम्स ऑफ l। मतलब दिस कैपिटल को हमने क्या करा, t टाइम्स एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा और लेबर को t टाइम्स से मल्टीप्लाई करा, तो न्यू कैपिटल न्यू लेबर आ गई। तो हमारे लिए नया फंक्शन क्या बन गया, दिस वन tk एंड tl, राइट, या k डैश l डैश, सिंपल मैंने पुट कर दिया इसकी वैल्यूज, राइट। अगर ये फंक्शन रिड्यूस होके, इस फॉर्म में आ जाए, मतलब t की पावर k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन की फॉर्म में आ जाए, तब ये फंक्शन क्या कहलाया जाएगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस ऑफ डिग्री k, ये क्या हो गई, द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। इकोनॉमिक्स में कहाँ रोल प्ले करता है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी? अगर मैं, सिंस मैंने प्रोडक्शन फंक्शन अज्यूम करा है, तो कैपिटल लेबर चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है, शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन का? यस, लॉन्ग रन का, क्योंकि लॉन्ग रन में कैपिटल एंड लेबर चेंज हो सकते हैं और दोनों ही साथ साइमल्टेनियसली सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे रिटर्न्स टू स्केल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं रिटर्न्स टू स्केल की बात करूं, तो अगर k की वैल्यू 1 है, तो इस केस में हमारा क्या है, CRS। व्हाट इज CRS? द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये अगर हमारे k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो अब हमारा केस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और यही अगर हमारे k की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लिए होमोजेनियस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है जो हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट कि वेदर वी आर गेटिंग द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, ठीक है। बट प्राइमरी प्रॉपर्टी, द फंक्शन हैज टू बी होमोजेनियस। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है। तो एक नॉर्मल ले ले, लीनियर फंक्शन, कैपिटल प्लस लेबर का ओरिजिनल फंक्शन है ये। अब हमारा नया फंक्शन क्या है, वही हमने क्या करना है, कैपिटल लेबर को चेंज करना है विद t टाइम्स ऑफ k एंड t टाइम्स ऑफ l। तो नया फंक्शन क्या हो गया, tk प्लस tl, सब्स्टिट्यूट करना है, k की जगह tk, l की जगह tl, तो t कॉमन आ गया, हमारा क्या हो गया, k प्लस l, राइट। और ये t टाइम्स ऑफ k प्लस l, ये क्या ओरिजिनल फंक्शन, तो ये क्या बन गया, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, राइट। इसकी पावर क्या है, 1, राइट। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, या डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या हो गई, 1। एक और केस ले लेते हैं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल इनटू लेबर, राइट। तो अब हमारे लिए क्या है, नया फंक्शन, वही k को रिप्लेस करें tk से और l को रिप्लेस करें tl से। अब हमारे लिए क्या हो गया, t स्क्वायर k डॉट l,
और k डॉट l क्या हमारा ओरिजिनल फंक्शन। तो ये क्या हो गया फंक्शन अगेन होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, राइट। तो इस केस में ये क्या हो गया एक तरह से कांस्टेंट इन टर्म्स टू स्केल, और इस केस में क्या हो गया इंक्रीजिंग इन टर्म्स टू स्केल। तो अभी हमने क्या करा है, सिर्फ हमने होमोजीनियस सीखा है कि कैसे एक फंक्शन को होमोजीनियस प्रूव कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं डायरेक्टली यूलर्स थ्योरम में, और जैसे यूलर्स थ्योरम हम प्रूव कर लेंगे फिर हम इसका यूज करेंगे कि कैसे ये इकोनॉमिक्स में अप्लाई होती है। चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहले क्या प्रॉपर्टी, वही अगेन फंक्शन ले ले, यहां से स्टार्ट करता हूँ। Q इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, आप यूटिलिटी फंक्शन को भी ले सकते हैं, ठीक है, बट कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या लिया कैपिटल एंड लेबर का एक फंक्शन भी है। अब क्या है यूलर्स थ्योरम के लिए प्राइमरी प्रॉपर्टी द फंक्शन हैज टू बी होमोजीनियस। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है होमोजीनियस है, राइट। तो अगर एक फंक्शन होमोजीनियस है तो यूलर्स थ्योरम डायरेक्टली रिजल्ट क्या आता है कि अगर इसका हम डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल और विद रिस्पेक्ट टू लेबर, मतलब del q by del k into the factor itself plus del q by del l into the factor। del यूज कर रहे हैं क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, फर्स्ट वेरिएबल में चेंज कीपिंग l कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल में चेंज कीपिंग फर्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट k कांस्टेंट, ठीक है। इज इक्वल टू क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो ये फंक्शन क्या होगा होमोजीनियस t की पावर k f k, राइट। तो ये क्या हुआ del q by del k into k plus del q by del l into l is equals to k times of ओरिजिनल फंक्शन। अगर ये क्या है, यही रिजल्ट है आपकी यूलर्स थ्योरम का। दिस इज रिजल्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम, राइट। ये क्या करता है यूलर्स थ्योरम, अगर हम देखा जाए ये क्या शो कर रहा है, व्हाट इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल डेरिवेटिव्स and the product of the function with the degree of homogeneity, right। it's again मैं repeat कर रहा हूँ, it's nothing but it shows the relationship between the partial derivatives with the product of function with its degree of homogeneity। ये यूलर्स थ्योरम शो करती है। बट इकोनॉमिक्स में इसका क्या रोल है और क्या ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बता रहा है, ये भी हम जैसे इसको प्रूव करेंगे उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, ठीक। तो ये मुझे प्रूव करके लाने की कैसे आ रहा है, तो वापस चलते हैं ओरिजिनल फंक्शन में। ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था q इज इक्वल्स टू फंक्शन के एल का, जो होमोजीनियस है तो ये क्या हो गया t की पावर k f k l, राइट राइट। तो अब क्या करेंगे, होमोजीनियस के लिए प्रॉपर्टी है, अब इसका क्या कर रहे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपिटल है नई कैपिटल है वो क्या थी t टाइम्स ऑफ k थी, और न्यू लेबर है वो क्या है t टाइम्स ऑफ l। वे t क्या है एक स्केलर है, बट अब अज्यूम करते हैं कि ये k में जो चेंज आ रहा है ईदर ड्यू टू द चेंज इन t और k इटसेल्फ। क्योंकि फंक्शन में क्या हो सकता है t भी चेंज हो सकता है ना, स्केलर की वैल्यू भी तो चेंज हो सकती है, जरूरी है स्केलर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, एक स्केलर भी तो मल्टीप्लाई मतलब एक स्केलर की वैल्यू भी तो चेंज हो सकती है, जरूरी है t की वैल्यू 2 t की वैल्यू 3 हो जाए t की वैल्यू 4 हो जाए। तो इसका मतलब क्या है k1 l1 आर द फंक्शन ऑफ t एंड k बोथ। तो अगर मैं फंक्शन में नया फंक्शन बनाऊं तो ये क्या बनेगा फंक्शन ऑफ t k t l, राइट। नया फंक्शन की जगह k1 की वैल्यू पुट कर दी l1 की वैल्यू पुट कर दी, तो इनडायरेक्टली वे ये जो फंक्शन है किसका बन गया k और l का तो है ही है, बस साइमल्टेनियसली किसका है t का भी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। बोथ साइड मतलब ये फंक्शन क्या है इक्वल है होमोजेनियस फंक्शन के, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t नॉट k एंड l, क्योंकि बाय डिफॉल्ट t चेंज होगा तो k चेंज होगा, k चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया f-1 tk tl into
फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये फंक्शन कब चेंज होगा, जब टी देयर इज अ चेंज इन, तो क्या होगा, डेल के डैश अपॉन डेल टी. सिमिलरली एफ डैश टू टी के टी एल, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ न्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट. और ये क्या सिंपल टी के का नॉर्मल डिफरेंशिएशन, तो k टाइम्स ऑफ टी की पावर k माइनस वन इंटू ओरिजिनल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो t है नहीं, तो सिंपल एफ के एल आ गया, राइट. अब क्या हुआ, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगी वैल्यू k, चेक कर लो, डेल के वन अपॉन डेल टी, डेल के वन अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी के. सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, डेल एल अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू क्या आई एल, राइट. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू पुट कर दे, तो ये पुट कर देते, तो एफ डैश वन टी के टी एल इंटू डेल के डैश डेल के वन अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू क्या है के इटसेल्फ. Similarly, f dash 2 tk tl into l itself is equals to k times of t की पावर k minus 1 into the function, right. अब क्या करें, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं t की वैल्यू 1. जैसे t की वैल्यू पुट करी 1, तो क्या f dash 1 k l into k plus f dash 2 k l into L is equals to k times of 1 की पावर k minus 1, जो भी हो 1 की पावर समथिंग 1 itself, क्या हुआ द फंक्शन k. और ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रूव हो गया द यूलर्स रिजल्ट, ये यूलर्स थ्योरम, राइट. तो ये तो अभी हमने मैथमेटिकली प्रूफ करा है. अब इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि क्या ये शो करता है. सिंस हमें पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव है कि द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ओनली कैपिटल, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू द कैपिटल इटसेल्फ प्लस द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू the labor, क्योंकि partial derivative of the output function with respect to labor keeping capital constant, तो क्या हो गया सिंपल marginal product of labor equals to क्या हो गया k times of the output, सिंपल FKL की वैल्यू क्या कर दी output, राइट. तो यहाँ से एक हमें पता लग गया कि marginal product of k into k and the marginal product of L into L is equals to the k times of the original output या production function. अब इसका क्या रोल है, let's see. मैं रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट. वापस लिख लेते हैं, ठीक है, ऊपर से. तो अब मैंने क्या लिखा, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल प्लस द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ q, k टाइम्स ऑफ q. अब एक हमारी कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम या एडिंग अ प्रॉब्लम. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है फिलिप विकस्ट्रीट, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था. उसने कहा था, उसने एक्चुअली यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट आया था. उसने कहा था कि अगर फंक्शन अटेन कर रहा है कांस्टेंट इन टर्म्स टू स्केल, इसका मतलब k की वैल्यू क्या है 1. यहाँ पे एक बार पुट करके देख लेते कहना क्या चाहते हैं, k की वैल्यू 1. तो द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल प्लस द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर इज इक्वल्स टू आउटपुट. कैन आई मल्टीप्लाई बोथ साइड विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये क्या हो गया, प्राइस इनटू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल, इसको एक साथ लिख देते हैं, प्लस द प्राइस इनटू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू द लेबर, राइट. ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है बेटा, हाँ ऐसे करते हैं कन्वीनियंस के लिए, कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू लेबर इज इक्वल्स टू पी क्यू. अब हमें पता है प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं
VMPK, value of margin product of capital into the capital plus similarly price into margin product of labor. तो क्या हो गया हमारा value of margin product of the value of margin product of labor into labor is equals to the revenue. और ये VMPK और VMPL रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक्चुअली क्या शो करता है कि वी पे द वेजेस अकॉर्डिंग टू द मार्जिन प्रोडक्ट, और वो क्या होती है द वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या हो गया, तो कैपिटल को जो हम पे करते हैं वो जनरली इकोनॉमिक्स में क्या होता है रेंट. तो ये क्या हो गया एक तरह से रेंट इनटू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. VMPL क्या होगा एक तरह से वेजेस इनटू द टोटल लेबर एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू रेवेन्यू. इनडायरेक्टली वे में ये क्या है, ये हमारे लिए क्या हो गया एक फर्म के लिए एक्सपेंडिचर कि कैपिटल को कितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ और लेबर को कितना वेजेस पे कर रहा हूँ, ये सारा मेरे इक्वल्स टू क्या है द रेवेन्यू इटसेल्फ. इसका मतलब क्या है द इंटायरली प्रोडक्ट, और जो रेवेन्यू आया प्रोडक्ट से वो क्या हो रहा है एग्जॉस्ट हो रहा है इन इनपुट्स और एक्सपेंडिचर. कब, जब हम अपने इनपुट्स को पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिन प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिन प्रोडक्ट. एंड सेकंड हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, इट जनरेट्स ए कांस्टेंट रिटर्न्स उसके. तो अगर ऐसे सिचुएशन आ गई तो रेवेन्यू गेट्स एग्जॉस्टेड. इसका इनडायरेक्टली वे में क्या है देयर इज ए जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. इस केस में क्या है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम और एडिंग अप प्रॉब्लम. राइट, फिलिप बिगस्ट्रीट, जिसकी क्या कंडीशन थी, जिसने यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट यूज किया किसके अंदर टू फाइंड आउट कि द हाउ द रेवेन्यू गेट्स एग्जॉस्टेड व्हेन द प्रोडक्शन फंक्शन जनरेट्स ए कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. तो अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो क्या रेवेन्यू विल बी हायर देन द एक्सपेंडिचर. क्या वो रेवेन्यू एग्जॉस्ट हो पाएगा या रेवेन्यू कम तो नहीं पड़ जाएगा. ये आपको दोनों में केसेस में कब देखना है व्हेन द k इज ईदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. ये आप लोगों के लिए है एक तरह से काइंड ऑफ ना होमवर्क, एक प्रैक्टिस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके. और अगर नहीं भी समझ आता तो आप क्या कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मुझे चैट करके आप मुझे भेज सकते हो. फिर मैं क्या करूँगा इसका एक अलग से एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बता दूंगा जिसमें क्या होगा k ग्रेटर देन 1 पे एंड k लेस देन 1 पे. ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा इंटायरली यूलर्स थ्योरम. और ये यूलर्स थ्योरम का रिजल्ट हमें कहाँ पे यूज आ रहा है द प्रोडक्ट एग्जॉशन थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए या एडिंग अप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए. तो आई होप बेटा आप लोगों को आप सबको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. तो अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आपको इन फ्यूचर में जितने भी मैं एजुकेशन वीडियोस डाल रहा हूँ वो आपको मिल सके टाइमली. ओके, थैंक यू सो मच.